न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इसी हालत में है। डोनाल्ड ट्रंप अपने को खुद मुख्तार समझ बैठे थे और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था कि वह दुनिया के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से अमेरिका दुनिया का एक शक्तिमान देश है, लेकिन शक्तिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया को अपने हिसाब से डील करें, सारी दुनिया आपके हिसाब से चले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के दावे करते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार झूठ पर झूठ बोला और उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि यह जो भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर रुका है, इसके सीज फायर का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप यानी वह इसके श्रेय लेने का दावा करते रहे। लेकिन भारत की तरफ से उनके मनमाफिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हस्तक्षेप इस सीज फायर में था। लेकिन भारत का विपक्ष मानो भारत का विपक्ष नहीं था, वह अमेरिका का कोई साझेदार हो। भारत का विपक्ष लगातार इस पर प्रश्न खड़े करता रहा और अंततः प्रधानमंत्री मोदी को संसद में यह बयान देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने संसद में यह बयान दिया कि दुनिया के किसी भी नेता का कोई हस्तक्षेप ऑपरेशन सिंदूर में नहीं रहा और ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने में दुनिया के किसी भी नेता की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप भारत से और चढ़ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ वॉर छेड़ दिया, 50% का टैरिफ थोप दिया भारत के ऊपर। हालांकि भारत और भारत सरकार उनके इस टैरिफ वॉर से विचलित नहीं हुए, ना ही भारत की तरफ से कोई ऐसा गड़गड़ाने वाला बयान आया कि जिससे अमेरिका से कोई दरख्वास्त की जाए कि आप टैरिफ रोक दीजिए। यानी भारत ने अमेरिका को सीधा साफ संदेश दिया कि आपकी जो मर्जी आए आप वो करें, भारत अपने रास्ते खुद तय करेगा, भारत अपनी मर्जी से चलेगा। भारत ने दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार की डील की बात करना शुरू की और भारत ने अमेरिका के अलावा व्यापार के दूसरे देशों में अपने रास्ते तलाशने शुरू किए। चीन में एससीओ के समिट के बाद जिस तरह की तस्वीरें आई डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की, उससे अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं यह एहसास अब होने लगा है कि दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। यह अमेरिका की जो खुदमुख्तारी है, अमेरिका की जो तानाशाही है, अमेरिका का जो डॉलर टेररिज्म है, यह शायद अब दुनिया से ख़त्म होने वाला है। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं, यानी बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने जो एक्स पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि मोदी एक महान प्रधानमंत्री हैं और भारत से उनके करीबी रिश्ते पहले भी रहे हैं, आगे भी मोदी से दोस्ती और भारत से रिश्ते उनके जारी रहेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर मोड में है। जो लगातार मोदी के लिए सरेंडर की बात इस देश में की जा रही थी और डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि मेरे दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सरेंडर मोड में है। लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं और अपनी बेतुकी बयानबाजी, अपनी बदतमीजियों से चूँकि वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एकदम से कदम पीछे खींचना शायद उन्हें बेइज्जती महसूस होगी। इसलिए वह अब अपनी बयानबाजियों से यह प्रयास कर रहे हैं कि यह जो नुकसान हो चुका है उसके डैमेज कंट्रोल में लगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत का विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, सत्ता की लालच में आज भी उन्हीं बेतुके बयानों पर, झूठ पर, बदतमीजियों पर आमादा है।
भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानने को तैयार है, लेकिन भारत के विपक्ष का जिस तरह का बर्ताव है, उससे ऐसा लगता है कि भारत का विपक्ष, उसको न देश से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न राष्ट्र के स्वाभिमान से मतलब है। भारत का विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए लालायत है और निरंतर झूठ पर झूठ परोसने पर आमादा है। यानी उनका एकमात्र लक्ष्य इस देश की सत्ता हासिल करना है। वह इस देश को अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई, भारत की जो सैनिक शक्ति दिखाई दी, भारत की जो आत्मनिर्भरता ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दी, इन सब बातों को दुनिया मानने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता रहा है। इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रहार करता रहा है, उनको लांछित करने का प्रयास करता रहा है और आज भी कर रहा है। सवाल यही है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। भारत निरंतर आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया इस बात को मान भी रही है। दुनिया से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, उनसे यह लग भी रहा है कि दुनिया को यह एहसास है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का यह जो विपक्ष है, सत्ता के लिए लालायत, मदान्ध, अहंकारी विपक्ष, यह इस बात को कब मानेगा। भारत का विपक्ष लगातार झूठ परोसने पर आमादा है और भारत का विपक्ष किसी भी तरीके से इस देश की सत्ता को हासिल करना चाहता है। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, जब यह देश किस तरीके से चल रहा था, यह सब हम सबको एहसास है। लेकिन फिर भी भारत का विपक्ष कब समझदार होगा पता नहीं, लेकिन भारत देश की जनता इन सब तथ्यों से अवगत है। भारत की जनता समझदार है और भारत की जनता विपक्ष की चालबाजियाँ, अमेरिका की चालबाजियाँ, यह जो पूरी दुनिया का इकोसिस्टम है, यह जो दुनिया का डीप स्टेट है, मुझे लगता है भारत की जो जनता है वह यह सब समझ चुकी है और आने वाले वक्त में इन सब बदतमीजियों का जवाब भी देगी। धन्यवाद।